हेलो एवरीवन, ये स्टामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 5 है। एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं वानिदा हैरानी से पावुत को देख रही होती है। पावुत कहता है एग्रीमेंट के मुताबिक बेबी होने के बाद बेबी तुम हमें दे दोगी, तभी हमारा डिवोर्स भी हो जाएगा। एलिमनी के तौर पर मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। वानिदा सबसे पहले 5 मिलियन वाली कंडीशन को काट देती है, देन साइन करती है। साइन करके वह पावुत को दे देती। पावुत देख रहा होता है डॉक्यूमेंट, उसे कुछ समझ में नहीं आता। इन दोनों को दिखाते हैं। दारिका को बिलीव नहीं हो रहा होता कि पावुत की वाइफ वानिदा है। यहाँ वानिदा को दिखाते हैं जो कि सोफे पर सोने की तैयारी कर रही थी। पावुत आकर उससे पूछता है, वो उसको बताती है। पावुत कहता है नहीं, तुम यहाँ नहीं सोगी, बेड पर सोगी। वानिदा कहती नहीं, उसे आदत है, वो आराम से सो सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं पावुत बैठा होता है एंड सोच रहा होता है मुझे अलग गिल्टी फील क्यों हो रहा है। यहाँ वानिदा को नींद नहीं आ रही होती। वह किचन में जाती है कुछ खाने के लिए, तभी पावुत आ जाता है एंड उसको फूड प्रिपेयर करके देता है। वानिदा बहुत मजे से खा रही होती है एंड उसे थैंक्स भी बोलती है। नेक्स्ट डे वानिदा के पास उसकी मॉम का फोन आता है जो कि उसका हाल चाल पूछ रही थी। वानिदा अपना दुख छुपाते हुए उनसे कहती है सब ठीक है एंड ये सारी बातें दादी सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में दादी पूछ रही होती है पावुत से तुम्हारी वाइफ कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं पता। तभी यहाँ वानिदा आती है। दादी उससे कहती है तुम क्यों सर्व कर रही हो, इतने सारे सर्वेंट है यहाँ पर। पावुत भी उससे कहता है तुम्हें बेबी का ख्याल रखना चाहिए। पावुत जा रहा होता है। दादी उसे रोक कर कहती है आज तुम्हारा वानिदा के साथ फर्स्ट डे है मैरिज के बाद, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। पावुत कह रहा होता है उसके पास बहुत सारा काम है। दादी उसे स्ट्रिक्टली मना करती है। साथ ही उन्होंने उन दोनों का रजिस्ट्रेशन क्लास के लिए भी कराया था। पावुत से कहती है वानिदा को लेकर जाने के लिए। एक सीन में हमें इन्हें क्लास में दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी काम ही कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर उसे ऐसा करने को मना करती है। देन ये साथ में अजीबोगरीब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट उसे ब्रेस्ट मसाज करनी दी जो कि वो दोनों ही नहीं करना चाह रहे थे, बट इंस्ट्रक्टर उन्हें फोर्स कर रही होती है। वानिदा प्रिटेंड करती है कि उसे वॉमिट आ रही है एंड वहाँ से भाग जाती है। पावुत आकर देखता है वानिदा को जो कि बाहर बैठी थी। पावुत कहता है तुम क्लास में क्यों नहीं आई वापस, हमने इस क्लास के लिए पे किया है। वानिदा उसे हैरानी से देख रही होती है। देन पावुत भी सच कहता है मुझे भी नहीं जाना उस वियर्ड क्लास में। तभी वानिदा को अजीब सा महसूस होता है। पावुत उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगता है। वानिदा उससे कहती है कुछ नहीं है, बस उसे भूख लगी है। पावुत उसे पैसे दे रहा होता है ताकि वह कुछ खा ले, बट वानिदा मना कर चली जाती है। देन वह यहाँ पर आकर नूडल्स खाती है। ऑर्फनेज में आती है। यहाँ उसे थाया मिलता है। सभी बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। थाया उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है। वानिदा पिक्चर में फैमिली फोटो बनाती है उसका, पावुत का, बेबी का। थाया ने भी उसकी सिस्टर के साथ पेंटिंग बनाई थी। वह उसे पूछती है। थाया उसे बताता है जब वह छोटा था उसकी सिस्टर उसके लिए आइसक्रीम लेने गई थी। उसने उसका बहुत इंतजार किया पर वह वापस लौट कर नहीं आई। वानिदा उसे काफी सारा होप देती है कि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं पावुत मीटिंग करने आया होता है सानिसो से। सानिसो पावुत से कहता है वो उस प्लेस पर मर्क्यूरी वेस्ट डालेगा। पावुत पहले तो हैरान होता है, देन उससे कहता है तुमने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। सानिसो कहता है नहीं। पावुत कहता है मर्क्यूरी बहुत ही जहरीला है और उस आइलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सानिसो कहता है तो क्या हुआ, तुम तो वहाँ के लोगों से नफरत करते हो ना। वहाँ से चला जाता है। ये कहता है हमने क्यों उस गैंगस्टर से पंगा ले लिया, हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था इन सभी चीजों में। कौन कहता है हाँ, एंड ये हमारी फैमिली के लिए भी खतरे वाली बात है अगर हमने उसकी डील को मना किया तो। इनमें हमें दिखाते हैं पावुत घर के बाहर खड़ा होता है। तभी वो वानिदा को आते हुए देखता है, वहीं छुप जाता है। वानिदा आ रही होती है धाया से बात करते हुए। पावुत कहता है वानिदा से हम यहाँ पर 7 बजे मिलने वाले थे ना, देखो तुम 5 मिनट्स लेट हो, इतनी लेट क्यों आई। वानिदा उसे सॉरी कहती है, बताती है वो ऑर्फनेज गई थी। देन प्रीस्ट से मिल गई। वो थाया को चर्च का प्रीस्ट एंड फादर समझ रही होती है। देन एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी कराती है। थाया पावुत से कहता है तुम वही हो ना जिसने मैरिज के फर्स्ट डे ही उसकी वाइफ को डिवोर्स पेपर्स दिए। पावुत उसे गुस्से से घूरते हुए वानिदा से कहता है तुमने इसे हमारे पर्सनल मैटर के बारे में क्यों बताया। थाया उसे रिप्लाई करता है उसने पर्पसली ऐसा कुछ नहीं किया, वो वहाँ पे कन्फेस करने गई थी इसलिए मुझे ये सब पता है। पावुत उसे गुस्से से कहता है तुम प्रीस्ट हो चाहे कोई भी हो, बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए अकेले। थाया कहता है क्या तुम जेलस हो। पावुत कहता है जेलस, कौन यहाँ जेलस है, मैं तो बस सच बोल रहा था। तुम प्रीस्ट हो ना तो तुम्हें चर्च में रहना चाहिए, तुम्हारा काम नहीं है लोगों को घर छोड़ने आना। वानिदा को अपने साथ ले जा रहा होता है। थाया अभी भी कहता है तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, मैं यहाँ पे तुरंत आ जाऊंगा। वानिदा भी हाँ बोल रही होती है। पावुत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी
थाया आकर उसे रोक देता है, उसे वानिदा का बैग देता है। पावुत बैग लेकर वानिदा से कहता है, इतना हल्का सा तो बैग है, तुम खुद कैरी नहीं कर सकती थी क्या? वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अंदर आकर कहता है, वो प्रीस्ट है, तुम उससे कैसे जानती हो? तुम तो क्रिश्चियन नहीं हो ना? वानिदा उसे बताती है वो ऑर्फनेज में मिली थी उससे। पावुत उसे वार्न करता है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, किसी भी लड़के के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते हो, चाहे वो एंजल हो या प्रीस्ट। ये सब कहकर चला जाता है। अंदर आकर आग बबूला हो रहा होता है। कहता है, कैसा बेशर्म लड़का है, दूसरों की वाइफ को कॉल करने के लिए बोलता है, वो भी उनके हस्बैंड के सामने। वानिदा उसका गुस्सा देखकर उसे डर रही होती है। पावुत उसे गुस्से से कहता है, जाओ तुम शावर लो। वो चली जाती है। तभी उसके पास केकाई का कॉल आता है। वो बोल रही होती है कि तुमने मुझे काफी दिनों से कॉल नहीं किया। पावुत उसे बताता है वो बिजी था। तभी उसे आवाज आती है वानिदा के चिल्लाने की। केकाई से कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, एंड चला जाता है। केकाई सोच रही होती है, ऐसा पहली बार हुआ है कि पावुत ने मेरा कॉल कट किया हो। यहाँ पावुत वॉशरूम में पहुंचता है। वानिदा गिर गई थी। पावुत उसे उठाता है, उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एंड उसकी फिक्र करने लगता है। इन दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं। देन वानिदा बाल सुखाते हुए पावुत के साथ अभी हुए मूवमेंट के बारे में ही सोच रही थी। पावुत को जाता देख उसे थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। पावुत उसे कुछ नहीं कहता। वानिदा बाहर आती है। सोफे पे पावुत ने कब्जा किया हुआ था। वानिदा उससे बोल रही होती है सोफा देने के लिए। पावुत उसे कहता है, नहीं, वो यहाँ पर बैठकर काम कर रहा है, तुम जाकर बेड पर आराम से सो जाओ। उसके जाने के बाद वो स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि वो जानबूझकर यहाँ वर्क लेकर बैठा था ताकि वानिदा आराम से बिना कुछ एक्सक्यूज किए बेड पर सो जाए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग पावुत अपना फोन लेने आता है। वानिदा को सोते हुए देखता है। देन उसकी फोटो क्लिक करने लगता है, साथ में सेल्फीज भी ले रहा होता है। वानिदा नींद में उसके क्लोज भी आ जाती है, बट पावुत उसे दूर करके वहाँ से स्माइल करता हुआ चला जाता है। जब वो नीचे आता है, तारिका वानिदा का पूछ रही होती है। पावुत कह रहा होता है, यहाँ इतने सारे सर्वेंट्स है, वानिदा की क्या जरूरत, वो आराम कर रही है। यहाँ पे दादी आती है, तभी वानिदा भी आती है। दादी वानिदा से कहती है, तुम खुश रहोगी तो बेबी भी खुश रहेगा। अगर तुम तुम्हारी मॉम के पास विजिट करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। कौन ये सब सुन रहा था, कुछ सोच कर ब्रेकफास्ट के लिए आता है। पावुत से सानिसू के बारे में जिक्र करता है। पावुत उसे गुस्से में कहता है, बिजनेस की बात यहाँ पर नहीं करने के लिए एक्सक्यूज करके जाने लगता है। दादी उससे कह रही होती है वानिदा के साथ क्लास अटेंड करने के लिए। पावुत कहता है, नहीं, उसके पास काम है। दादी कहती है, क्या तुम्हारा वर्क बेबी से इम्पोर्टेंट है? वो दादी से सॉरी कहता है, साथ में कौन को भी आवाज लगाता है। कौन से कहता है, सानिसू के सेक्रेटरी को कॉल करके कह दो हम ये डील कैंसिल कर रहे हैं। कौन कहता है, बट ऐसा करेंगे तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। पावुत कहता है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। वहाँ से चला जाता है। कौन कहता है, क्या भाई ये सब वानिदा की वजह से कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वानिदा को क्लास में दिखाते हैं। पावुत यहाँ पर नहीं आया होता। इंस्ट्रक्टर उससे पूछ रही होती है पावुत के बारे में। वानिदा कहती है उन्हें काम था। तभी यहाँ पावुत आ जाता है एंड ये दोनों साथ में मिलकर बेबी के लिए क्लॉथ्स बनाते हैं। वो इंस्ट्रक्टर इन दोनों का साथ में फोटो क्लिक करके दादी के पास भी सेंड कर देती हैं। क्लास के बाद वानिदा बहुत खुश होती है। जब ये लोग जा रहे होते हैं अभी कोई पावुत को आवाज लगाता है। ये केकाई की फ्रेंड थी जो कि पावुत के बारे में पूछ रही होती है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। पावुत कुछ आंसर नहीं कर रहा होता। वानिदा कहती है, हम यहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए थे। वानिदा खुद को पावुत का एम्प्लॉय बताते हुए एक्सक्यूज करके चली जाती है। वानिदा के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि वानिदा से कह रही होती है, पावुत के साथ तुम कल आ जाना वेडिंग अटेंड करने के लिए। उनकी किसी फ्रेंड के बेटी की शादी थी। वानिदा कहती है पावुत बिजी है, वो नहीं आ सकता है। मॉम कहती है, वो क्या इतना बिजी है जो अपनी मदर इन लॉ से मिलने नहीं आ सकता है। वानिदा बात को टाल देती है। उसके पास फैन का कॉल आता है। वह उसके पास जाती है। फैन दुखी थी, उसका ब्रेकअप हो गया था, वो रो रही होती है। एंड इधर पावुत वानिदा के पास कॉल कर रहा होता है बट वो कॉल पिक नहीं करती क्योंकि फैन को कंसोल कर रही थी। यहाँ पावुत का मीटिंग में ध्यान नहीं होता। वो वानिदा के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि कॉल पिक नहीं कर रही थी। इवन प्रेजेंटेशन के स्नेल में भी उसे वानिदा का चेहरा ही दिख रहा होता है। उसे देखकर स्माइल करने लगता है। उसके बारे में सोचते हुए कहता है, वह घर पर नहीं है, फोन भी पिक नहीं कर रही है। चाट आकर उसके पास उसकी बात सुनने लगता है। पावुत का तो ध्यान वानिदा में होता है। स्नेल ने कुछ खाया होगा कि नहीं, उसे अजीब सा तो फील नहीं हो रहा होगा ना। अब चाट सोच रहा होता है पावुत स्नेल के बारे में बात
कर रहा है। देन सभी से पूछने लगता है तुमको पता है क्या स्नेल खाती क्या है। मीटिंग में इसी बात की चर्चा होने लगती है। प्रेसिडेंट जानना चाहते हैं स्नेल क्या खाती है। जब पावुद का ध्यान जाता है मीटिंग में इतनी हलचल हो रही है, पावुद चिल्लाकर कहता है कौन सी स्नेल, क्या स्नेल। चार्ट कहता है आपने तो पूछा था अभी। पावुद कहता है प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करो। एंड चार्ट को भी कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में घर पहुंचकर वो सबसे पहले वानिदा का पूछता है। वानिदा रूम में सो रही होती है। वो उसका सामान देखता है। उसने काफी सारी बुक्स लेकर आई थी प्रेगनेंसी रिलेटेड। अब वो सारा सामान देख रहा होता है। नींद में वानिदा उसके पास आ जाती है। वो स्माइल करता है। देन उसे कैरी करके बेड तक ले आता है ताकि वह कंफर्टेबली सो जाए। पावुद धीरे धीरे चेंज हो रहा था। वानिदा के क्लोज भी जा रहा होता है बट कुछ सोच कर रुक जाता है। बाहर आकर वही बुक्स पढ़ने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वानिदा उठती है। सबसे पहले अपना फोन चेक करती है। मॉम के काफी सारे मिस्ड कॉल थे। उसे वेडिंग में पहुंचना था जहां वह लेट हो गई थी। वो वेन्यू पे पहुंचती है एंड वहाँ पर जाकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि पावुद यहाँ पहले से था और बहुत एंजॉय कर रहा होता है। वानिदा भी खुश हो जाती है उसे इस तरह देखकर। मॉम उसे डांटती है पावुद यहाँ जल्दी आ गया, तुम नहीं आई। पावुद वानिदा से कहता है हाँ तुम लेट क्यों आई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा वो तो मॉम ने मुझे इन्वाइट कर दिया। तुम क्या चाहती थी मॉम मुझे हेट करें। मॉम कहती है चलो तुम दोनों किसी की वेडिंग में आर्ग्यू मत करो। उन दोनों को साथ में गाने के लिए कहती है। पावुद स्टेज पे पहुँच जाता है एंड ये दोनों काफी मस्ती करते हैं यहाँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं सभी लोग पावुद की तारीफ कर रहे होते हैं दैट वो इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है बट उसमें बिल्कुल घमंड नहीं है। वानिदा की मॉम को भी ये बात बहुत अच्छी लग रही होती है। वो पावुद से कहती हैं तुम मुझे मॉम ही बुलाया करो एंड वानिदा का ख्याल रखना। जाने से पहले उसे हक करके जाती हैं जो पावुद को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों फिर डिनर के लिए आते हैं। यहाँ पावुद आज बहुत खुश होता है, कह रहा होता है वो हमारी मॉम है एंड हम एक फैमिली है। तभी उसके पास कॉल आता है चार्ट का जो कि उसे बताता है सानिसो से मीटिंग है, वो डील कैंसिल करना नहीं चाहता है। नेक्स्ट सीन में पहुंचता है पावुद मीटिंग के लिए। सानिसो को मना कर देता है, वो ये डील नहीं करने वाला है। कौन यहाँ इनकी बातें छुपकर सुन रहा था। सानिसो कहते हैं हमारा डील फाइनल होने ही वाला था, इससे मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। पावुद कहता है वैसे भी हमारी डील साइन तो नहीं हुई थी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सानिसो तो गन निकाल लेता है। गन देखकर चार्ट पावुद को कवर कर लेता है। पावुद उसे सामने से हटाता है। सानिसो कहता है तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो। उसे धमकी देता है हम देख लेंगे और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद भी ये कहता है बॉस आप तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो। बट पावुद खुद को रिलैक्स करता है। उसने अपने डर को होल्ड करके रखा हुआ था एंड राहत की सांस ले रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।